Class 9th. So I have started the topic of Peninsular Plateau, and I've told you that the plateau is divided into two parts. Okay? The parts are called as Central Highland and Deccan Plateau. तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे तुम्हारा इस तरह से, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, तुम बुक देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा प्लेटू एरिया का क्या प्रॉपर स्केच है। मैं एक रफ स्केच यहाँ बनाया हूँ। इसका इतना पार्ट जो कि सेंटर ऑफ इंडिया में गिरता है, लाइक ये देखो, ये ऐसा जा रहा है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से आगे जाएगा इस तरह, है ना। जगह कम है तो मैं अच्छे से डायग्राम बना नहीं पा रहा। तो ये सेंट्रल पार्ट में है, इसलिए ये सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेटू। मैं बता चुका था कि डेक्कन प्लेटू क्यों कहा गया है। डेक्कन क्योंकि यहाँ पे कुछ खास तरह का रॉक्स मिलता है, क्लियर, जिन्हें मतलब पहाड़, इग्नियस रॉक जो है, इग्नियस रॉक, ये पूरे एरिया उससे बना हुआ है। और इग्नियस रॉक के पहाड़ों को बोला जाता है डेक्कन ट्रैप। ओके, इग्नियस रॉक्स का जो पहाड़ है उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, क्लियर। ओके, तो वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड पे फोकस करते हैं। ये कहाँ है? ये एक मीन्स ऊपरी हिस्सा है प्लेटू एरिया का। ओके, ये जो लाइन बह रहा है, देखो ये जो लाइन बनाया हूं मैं, दिस इज नर्मदा रिवर, क्लियर। दिस इज व्हिच रिवर? दिस इज नर्मदा रिवर। ये रिवर, ये जो ये लाइन है रिवर है, रिवर का नाम है नर्मदा। So Central Highlands is situated to the northern part of this river. रिवर का नॉर्दर्न पार्ट, ऊपरी हिस्से में ये आइलैंड है। ओके, यहाँ पे भी, इस हाईलैंड्स में भी दो हिस्सा है। एक है मालवा प्लेटू, दूसरा है छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, सेंट्रल हाईलैंड्स का भी दो हिस्सा है। जो लेफ्ट का हिस्सा है, वेस्ट का हिस्सा है, ये है मालवा प्लेटू। जो ईस्ट का हिस्सा है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेटू। मालवा प्लेटू और ये छोटा नागपुर प्लेटू, क्लियर। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, ओके, हाँ, सॉरी थोड़ा ये डिस्टर्बेंस, हाँ, तो इस रीजन में जो मालवा प्लेटू है, या यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। ओके, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, क्लियर। दो माउंटेन रेंज है जो कि एक साउथ से कवर करता है, दूसरा वेस्ट से कवर करता है, क्लियर। साउथ में जो माउंटेन रेंज है वो है विंध्यन रेंज, विंध्यन। ओके, और नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो है अरावली। बुक मुझे मिल गया, सो आई कैन शो यू दिस थिंग हियर। तुम देखो, ये है तुम्हारा मालवा प्लेटू, ये है छोटा नागपुर प्लेटू। तो इस प्लेटू, ये पूरा प्लेटू को अगर हम ऐसे ही नॉर्मली लेंगे तो नीचे तरफ तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है नर्मदा रिवर लिखा गया। देखो, विंध्यन रेंज के नीचे जो लिखा गया है वो है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के ऊपर का जो भी हिस्सा है वो तुम्हारा है सेंट्रल हाईलैंड्स। लेफ्ट साइड का मालवा प्लेटू, राइट साइड का छोटा नागपुर प्लेटू। इस प्लेटू का साउथ में है विंध्यन रेंज और नॉर्थ वेस्ट में है आरावली रेंज। तुम देखो, आरावली रेंज, क्लियर। ओके, तो तुम देख सकते हो ये प्लेटू इस तरफ थोड़ा वाइड है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ थोड़ा वाइड है। तुम देखो राइट साइड में कितना पतला है, वेस्ट में काफ़ी वाइड, ईस्ट में काफ़ी नैरो, क्लियर। यहाँ पे तो और दिया नहीं गया, लेकिन छोटा नागपुर प्लेटू का भी तुम देखोगे तो और एक्सट्रीम राइट में जो ईस्ट मोस्ट, मतलब ईस्ट एक्सटेंशन मीन सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। ये पूरा इस एंड में है, क्लियर, इस एंड में बुंदेलखंड, बाघेलखंड। समझ में आ रहा है? द ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस होल सेंट्रल हाईलैंड्स इज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड, क्लियर। ओके, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। एक्चुअली बुक में कुछ शायद उल्टा लिखा था, तो मैं थोड़ा उसे उल्टा बोल दिया।
तो बुंदेलखंड बागेलखंड यहाँ पे है, ओके। बुंदेलखंड बागेलखंड ये बीच में है। सबसे ईस्टवर्ड अगर जाएंगे दैट इज छोटा नागपुर प्लेटू, ये एरिया जो लिखा गया है, क्लियर। नॉर्मल ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट के तरफ बुंदेलखंड बागेलखंड है इस एरिया में, और ईस्ट जाएंगे, एक्सट्रीम ईस्ट तुम जाएंगे तो वो है छोटा नागपुर प्लेटू, क्लियर, ओके। तो इस एरिया को कौन कौन सा रिवर ड्रेन कर, तुम देख सकते हो, चंबल है, चंबल रिवर, हाँ, और क्या क्या रिवर है यहाँ पे, सिंध है, दामोदर रिवर है यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दिखाया तो नहीं गया कहीं पे, 1 मिनट, नहीं यहाँ पे नहीं दिखाया गया कहीं पे। तो इस रिवर को ड्रेन करने वाला कौन है, कौन यहाँ पानी सप्लाई करता है, चंबल, दामोदर, सिंध, बेटवा, केन, ओके। कुछ नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, नोट्स में मैं दे दूंगा, ओके, नोट्स में तुमको मिल जाएगा, क्लियर, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स को और डिवाइड करें, सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा पार्ट है, नर्मदा के ऊपर वाला जो पार्ट है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स, उसका वेस्ट पार्ट को बोलेंगे मालवा, ईस्ट पार्ट को बोलेंगे छोटा नागपुर प्लेटू। इसके साउथ में है तुम्हारा विंध्यन रेंज, नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज। ईस्ट तरफ जाओगे तो इसके मिलेगा बाघेलखंड, बुंदेलखंड, और ईस्ट जाओगे तो मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू, क्लियर। आते हैं डेक्कन प्लेटू में, दिस होल एरिया, ओके। नर्मदा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स, नर्मदा के नीचे डेक्कन प्लेटू, क्लियर। इसके नॉर्थ में तुम देखोगे तो ये सतपुरा रेंज है, सतपुरा, नर्मदा का तुम देख सकते हो, नर्मदा लिखा गया है, ठीक उसके नीचे ये रहा नर्मदा रिवर, उसके ठीक नीचे यहाँ से पूरा डेक्कन प्लेटू है। और डेक्कन प्लेटू का नॉर्थ में कौन है, सतपुरा रेंज, सतपुरा, क्लियर। ईस्ट में कौन है, महादेव, कैमूर, दिया गया है कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाया गया, हाँ, ये रहा महादेव, इस तरफ घूमता है, कैमूर इस तरफ और है, नहीं लिखा गया, नहीं दिखाया गया है। माइकाल रेंज, ओके, ये रेंज सब यहाँ पे है, डिनोट नहीं किया गया, ओके। और एक ध्यान का देने वाली चीज़ है कि ये जो डेक्कन प्लेटू है थोड़ा स्लोपी है, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है ऐसा, थोड़ा, ओके। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट पार्ट ऊपर, ईस्ट पार्ट नीचे, थोड़ा टेढ़ा है इस तरफ, ऐसे ऐसे जाएगा, क्लियर, समझ में आया। तो मैक्सिमम रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, मैक्सिमम रिवर फ्लो करते हैं ईस्ट की तरफ, लेकिन दो ऐसे रिवर हैं जो स्लोप होने के बावजूद भी वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, वेस्ट की तरफ। वो कौन है, नर्मदा और तापी, ये रहा तापी रिवर, ये रहा नर्मदा रिवर, क्लियर। यहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ स्लोप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए तापी और नर्मदा ईस्ट की तरफ नहीं आते बल्कि वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, समझ में आया। जितना भी रिवर दिख रहा है तुमको, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दे ऑल आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग, बट 2 rivers are there, that is Tapi and Narmada, they are west flowing, clear। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, क्लियर। घाट माने पर्वत, सीधी बात, यहाँ पे घाट माने क्या, पर्वत, मीन्स लॉन्ग लाइंस लिखा गया है, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, तुम देख सकते हो, राइट साइड में ईस्टर्न घाट है, लेफ्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, क्लियर, ओके। तो इसको चलो डिस्क्राइब करते हैं कि दोनों है क्या। ये मेनली डेक्कन प्लेटू के पार्ट में आता है, देखो नर्मदा के नीचे डेक्कन प्लेटू और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स इसी नर्मदा के नीचे वाले प्लेटू में हैं, तो हम लोग इसीलिए इन घाट्स को डेक्कन प्लेटू में पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे द ईस्टर्न घाट्स इज पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट, ये देख रहे हो, ये ईस्ट कोस्ट है, कोस्ट जानते हो ना, नदी के पास वाला एरिया कोस्ट, ईस्ट साइड में है तो ईस्ट कोस्ट, वेस्ट साइड में है तो वेस्ट कोस्ट। मैं बोल रहा हूँ कि ईस्टर्न घाट्स आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब पूरा एग्जैक्टली पैरेलल नहीं, दे रन अलोंग इट, ओके। ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग विथ ईस्ट कोस्ट, सो मैं बोल दिया पैरेलल।
वेस्ट कोस्ट रन अलॉन्ग विथ वेस्टर्न घाट्स। ओके, क्लियर। एक और चीज़ देखो, ये ईस्टर्न घाट कितना वाइड है, काफ़ी वाइड है, देख रहे हो ना, गैप है। वेस्टर्न घाट्स देखो काफ़ी नैरो है, पतला है। क्लियर। और एक चीज़ तुम देखो, ईस्टर्न घाट्स में बहुत ब्रेकेज है, ये माउंटेन है फिर बड़ा गैप, फिर दूसरा माउंटेन फिर बड़ा गैप, मीन्स ये कंटिन्यूस नहीं है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस। तुम वेस्टर्न घाट देखो, इट इज़ वेरी कंटिन्यूस, बहुत छोटा छोटा गैप है, काफ़ी छोटा छोटा गैप। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो भी पहाड़ है ईस्टर्न घाट में, उसका एवरेज हाइट क्या है? 600 मीटर। मीन्स इन पहाड़ों का, इन माउंटेन्स का, इन हिल्स का एवरेज हाइट कितना है? 600 मीटर, ओनली 600 मीटर। वेस्टर्न घाट जाओगे तो बड़ा बड़ा पहाड़ मिलेगा, 900 to 1600 मीटर। क्लियर। ईस्टर्न घाट्स का विड्थ देखेंगे कितना चौड़ा है? 100 to 200 किलोमीटर, 100 to 200 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट्स में तुम देखेंगे तो 50 to 80 किलोमीटर विड्थ। क्लियर, समझ में आ रहा है? बस नोट्स लिख के याद करना है और कुछ नहीं, बस समझो कौन कहाँ पे है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रेंज बता रहा हूँ। यहाँ पे है महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक यहाँ पे है महेंद्रगिरी, 1.5 किलोमीटर और 1501 मीटर। नोट्स में तो मिल जाएगा ये वाला। यहाँ पे है अनाईमुड़ी, ओके, अनाईमुड़ी 2.5 किलोमीटर आसपास, मीन्स एग्जैक्टली देखेंगे तो 2695 मीटर है। और एक है दोदा बेटा, 2637 मीटर। समझ में आ रहा है? ये था वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं। डेक्कन प्लेटू एक्चुअली बना किससे था? ये डेक्कन प्लेटू नहीं, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू मेनली ब्लैक सॉइल से बना था, मेनली ब्लैक सॉइल। ये प्लेटू एरिया मतलब पूरा ब्लैक सॉइल। समझ में आ रहा है? और ये ब्लैक सॉइल का बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा था, मीन्स अबाउट 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट, इतना लंबा लंबा क्या था? रॉक डिपॉजिट था। सो दिस लार्ज इग्नियस प्रोविंस मतलब एरिया, लार्ज इग्नियस एरिया, इसको बोलते थे डेक्कन ट्रैप। क्या बोलते थे? डेक्कन ट्रैप, DECCAN, डेक्कन TRAP, ट्रैप मतलब जहाँ पे ब्लैक सॉइल ट्रैप होके रह गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है? बस एक टर्म और है डेक्कन प्लेटू में इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ। सपोज ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये वेस्टर्न घाट का बात बता रहा हूँ, वेस्टर्न घाट का। ऐसा करते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा तुमको क्लास में, बेटर रहेगा। आज से क्लास में पढ़ाऊंगा, इट विल बी बेटर। ये वीडियो ख़त्म कर लो फिर बताऊंगा तब, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ तो मैं समझा नहीं सकता। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा और प्रोसेस चाहिए पड़ सकता है। ओके, लेट इट। चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये पहाड़ है, यहाँ से सोचो रेन क्लाउड्स आएंगे, रेन क्लाउड्स। ओके, तो यहाँ पे अच्छा खासा बारिश हो जाएगा, हैवी रेनफॉल होगा। थोड़ा सा रेन क्लाउड, थोड़ा सा, ओके, जो रेन क्लाउड मतलब जो मॉइस्ट एयर है, एयर के साथ वाटर वेपर रहता है ना रेन क्लाउड्स में, थोड़ा सा मॉइस्ट एयर या रेन क्लाउड इधर से मूव कर जाता है इधर की तरफ। क्लियर, इधर से मूव कर जाता है इधर की तरफ। समझ में आ रहा है? क्लियर। और यहाँ पे थोड़ा बारिश कराएगा, यहाँ पे हैवी रेनफॉल क्योंकि सारा क्लाउड तो यहीं फट गया, बट सम अमाउंट ऑफ मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड अराउंड द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। ओके, इस साइड से लिफ्ट होके इधर चला आया, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश होगा। सच टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेन। क्या बोलेंगे इसको? ओरोग्राफिक रेन। क्लियर। सो याद रहे, जो भी पेनिनसुलर प्लेटू तक पढ़ रहे हो,
अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़, कॉमन चीज़ छोड़ा हूँ। तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा फिर ये। लेकिन जितना पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको अच्छे से फोकस करो। कुछ प्रॉब्लम रहा टेल मी, ओके? हैव अ गुड डे।